अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। एक ऐसे वक्त में जबकि पूरी दुनिया पर बेयकीनी और तसादुम के बादल मुंडला रहे हैं, आर्मीनिया और आज़रबाईजान अपने दरीना तनाज़े यानी तेल की दौलत से मालामाल इलाके नागोर्नो काराबाख पर कब्जा के लिए जंग में कूद गए हैं। दोनों जानिब से दर्जनों हलाकतों की इतलात हैं। आर्मीनिया में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीव खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए बड़े ही पुरएतमाद हैं। आर्मीनिया ने आज़रबाईजान पर फ़िज़ाई और तोप खाने के हमलों का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इसने जवाब में कार्रवाई शुरू की। आज़रबाईजान का मुतनाज़ा इलाके पर हक तस्लीम किया जाता है, लेकिन इस इलाके का इंतज़ाम ईसाई नस्ल आर्मीनियाई लोगों के पास है। सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद दोनों मुल्कों में भरपूर जंग हुई, जिसमें हज़ारों अफराद लुक़मा अजल बने और कम व बेश 10 लाख अफराद नकल मकानी कर गए थे। रूस की काविशों से होने वाली जंग बंदी से कबल नागोर्नो काराबाख आर्मीनिया के कंट्रोल में आ चुका था। मुआहदे के नतीजे में तय हुआ कि ये इलाका आज़रबाईजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका हुकूमती इंतज़ाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास ही रहेगा। यही असल तनाज़ा है और ऐसे हालात में टकराव कोई हैरानी की बात नहीं। मौजूदा लड़ाई गुज़िश्ता दहाइयों में होने वाली सबसे बड़ी लड़ाई है और दोनों फ्रीकैन ने एक दूसरे को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। आज़रबाईजान की फ़ौज का कहना है कि उन्होंने खित्ते के कई देहातों पर कब्जा पा लिया है। बड़े शहरों पर बमबारी और तोपखाने के बढ़ते हुए इस्तेमाल के पेश नज़र दोनों ममालिक में आम शहरियों की अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा बढ़ता जा रहा है। मुसल्लह झड़पों में पहले ही 220 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें आम शहरी भी शामिल हैं। आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जानिब से जंग बंदी और मुज़ाकरात की बहाली के बैनुल-अक़वामी मुतालबे को लगातार नज़रअंदाज किया जा रहा है और दोनों हरीफ ममालिक में से कोई फरीक इस मामले से पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। ये मौजूदा लड़ाई जंग बंदी के बाद से अब तक की सबसे बदतरीन लड़ाई है और दोनों साबिक सोवियत रियासतें एक दूसरे पर इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। नागोर्नो काराबाख के हवाले से अहम हक़ाइक़ ये हैं कि ये तकरीबन 4400 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहीत पहाड़ी इलाका है। तुर्की के सदर रजब तय्यिप उर्दगान ने आज़रबाईजान की हमायत का वादा, जबकि रूस ने जंग बंदी का मुतालबा किया। उर्दगान ने कहा कि आर्मीनियाई इलाकाई अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इस बयान से मामले की नज़ाकत अया होती है और ये भी कि पुरखतर हालात में ये मामला दुनिया भर के लिए चंगारी ना बन जाए, इसलिए आलमी इदारों को फौरी ये मामला मुस्तकिल तौर पर हल करने के लिए आज़रबाईजान का हक तस्लीम करना होगा। दूसरी जानिब ना सिर्फ यूरोप और रूस चाहते हैं कि इस खित्ते में जंग जारी रहे, बल्कि तुर्की और ईरान भी घात लगाए बैठे हैं कि किसी ना किसी तरह ये तनाज़ा तूल खींचे, चाहे एक छोटे पैमाने की मुस्तकिल जंग की शक्ल ही इख्तियार करे, ताकि मगरिब ने ईरान पर जो पाबंदियां लगा दी हैं और तुर्की पर भी जो जुज़वी पाबंदियों का हथौड़ा तना हुआ है, इसको हटाया जा सके और बैनुल-अक़वामी असले की तजारत की राह हमवार हो सके। क्योंकि मशरिक़ वस्ता की जंग बंदी को 2 बरस हो चले हैं। अफ़गानिस्तान से भी इस साल के आखिर में शायद अमरीकी ट्रूप्स वापस चले जाएं और यूँ दुनिया में कहीं भी छोटी बड़ी झड़प वगैरह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए शायद असले के सौदागरों ने आज़रबाईजान और आर्मीनिया के इस खित्ते में छेड़छाड़ शुरू करके इस खित्ते के तेल और आज़रबाईजान की कीमती मादनियात पर नज़रें गाड़ ली हैं। ऐसे में रूस का किरदार दिलचस्प हो गया, क्योंकि इसका इन दोनों ममालिक के साथ पुराना रिश्ता रहा है जो अब भी कायम है। आर्मीनिया के साथ रूस का फौजी इत्तेहाद है और इसका वहाँ एक फौजी अड्डा भी है, लेकिन रूस की अपनी सरहद से मुत्तसल आज़रबाईजान की हुकूमत से भी अच्छी खासी दोस्ती है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान जिन हथियारों और फौजी साजो सामान से लड़ रहे हैं, वो उन्होंने रूस से ख़रीदे हैं, यानी रूस दोनों को असला फराहम करता आया है। यहाँ तक रूस के लिए कोई मसला नहीं है। दोनों ममालिक जितना ज़्यादा लड़ेंगे, रूस का इतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने दोनों ममालिक से दुश्मनी ख़त्म करने और फौरी जंग बंदी के लिए एक बयान जारी किया है, जो कि मामूल का एक सफारती अमल है। लेकिन पुतिन की पेशानी पर इस वक्त बल पड़ते हैं जब इस मामले में तुर्की जैसे दूसरे ममालिक शामिल हो जाएं। तुर्की खुलकर आज़रबाईजान की हमायत कर रहा है, वो इसका पुराना दोस्त और फौजी मामून भी है। ये भी इतलात हैं कि शाम से किराए के फौजी तुर्की के रास्ते आज़रबाईजान भेजे जा रहे हैं, जबकि तुर्की और आज़रबाईजान दोनों इसकी तरदीद करते हैं। ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक आज़रबाईजान ने आर्मीनियाई फ़ौज के
कई टैंक और फौजी गाड़ियां तबाह कर दी हैं, जबकि टैंकों और फौजी गाड़ियों पर कब्जा भी कर लिया है। इधर आर्मीनिया अब जंग के दौरान रूस की तरफ मदद के लिए देखने लगा है। दूसरी तरफ तुर्की ने दोनों मुल्कों के दरमियान लड़ाई बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में तुर्की के वजीर खारजा आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू पहुंचे और सदर इल्हाम अलियूफ से मुलाकात में नागोर्नो काराबाग से मुतल्लिक ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया। तफसीलात के मुताबिक आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पिशनियान ने कहा कि इन्हें यकीन है कि आज़रबाईजान के साथ लड़ाई में अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस इसके दिफा के लिए आ जाएगा। तुर्की के अलावा दीगर ममालिक भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान के मबैन जारी तनाज़े पर नज़र रख रहे हैं। ईरान, जॉर्जिया और कतर ने सालसी की पेशकश की है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने अपने इजलास में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ़्रांस, रूस और अमेरिका की सरबराही में बनने वाले ग्रुप को इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ आर्मीनिया ये कहते हुए इजराइल से नाराज़ हो गया है कि वो आज़रबाईजान को असला बेच रहा है। इसने इजराइल से अपने सफ़ीर को भी वापस बुला लिया है। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से लेकर सोशल मीडिया तक बज़ाहिर हर कोई आर्मीनिया के मुकाबले में आज़रबाईजान की हमायत करता नजर आता है। पाकिस्तान तारीखी तौर पर आर्मीनिया आज़रबाईजान तनाज़े में वाज़ेह अंदाज में आज़रबाईजान की साइड लेता रहा है और आर्मीनिया को हमेशा हदफ़ तनकीद बनाता रहा है। पाकिस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क था जिसने सन 1991 में आज़रबाईजान की आज़ादी को तस्लीम किया, जबकि आज़रबाईजान को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क तुर्की था। दर हकीकत तुर्की के आज़रबाईजान को तस्लीम करने के सिर्फ आधे घंटे बाद पाकिस्तान ने भी आज़रबाईजान को तस्लीम कर लिया था। शुरू से ही पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान गहरी कराबत और ताल्लुकात रहे हैं और आज़रबाईजान ने हमेशा कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की है। पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से नागोर्नो काराबाग पर आर्मीनिया के नाजायज़ कब्ज़े की भी मज़म्मत की है, क्योंकि इस वक्त आज़रबाईजान के 30% इलाके पर आर्मीनिया का गैर कानूनी कब्ज़ा है। जिस तरह मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, बिल्कुल इसी तरह नागोर्नो काराबाग आज़रबाईजान का हिस्सा है और हम दोनों ममालिक इन मामलात पर एक दूसरे की हमायत करते हैं। इसी बाइस आर्मीनिया में हमारा कोई सफारत खाना मौजूद नहीं है और ना ही आर्मीनिया का कोई सफारत खाना इस्लामाबाद में कायम है। जैसे कश्मीर, फ़लस्तीन, सी पैक और न्यूक्लियर इशू पर हमारे दरीना मौक़िफ़ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही इस तनाज़े पर भी है और हुकूमत के आने जाने से इस मौक़िफ़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इसमें हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं बल्कि रियासत का है। इसलिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी नागोर्नो काराबाग में सलामती की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए आर्मीनिया की फ़ौज से जल्द जारहाना कार्रवाई बंद करने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसके दिफा के हक़ की हमायत करता है। हम नागोर्नो काराबाग पर आज़रबाईजान के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई करारदादों के ऐन मुताबिक है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।